आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम अनंत गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज गुरु महिमा के माध्यम से फरमा रहे हैं, तारण तिरण गुरुदेव भेद भव सागर दिया, बिन खेवट बिन नाव माई गए बाहर लिया, चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, दिन दिन तुम्हें अवतार धिन दर्शन ले भेवा, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जू बण्या विधाता। सदगुरु की महिमा का वर्णन हो रहा है। सदगुरु हमारे लिए कितने कल्याणकारी हैं, कितने मंगलकारी हैं, कितने उपकारी हैं, कितने हितैषी हैं, कितने रक्षक हैं, कितने शयन हैं। उनकी महिमा हम जितनी करें उतनी कम है। इस मुख की हाजत नहीं है कि सदगुरु की महिमा कर सके। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सदगुरु गुण लिखा न जाए। सदगुरु की महिमा करने में नहीं आती, इतना सब कुछ कर लेते। जितनी भी धरती है उस सब को कागज बना दे, जितने भी वन है इस धरती पर सबको कटवा कर पेन बना दे। हाँ, और जितने समुद्र हैं उन सब की शाही बनाकर लिखने लगे तो महाराज कह रहे तो भी कम लिख नहीं पाओगे। क्यों? उसका कारण बता रहे कि तारण तिरण गुरुदेव। गुरुदेव कैसे हैं? इस भवसागर से तारने वाले हैं और हमें तिरना सिखाने वाले हैं। इस भवसागर से तैरना आना चाहिए। किसी व्यक्ति को तैरना आता हो तो फिर डर लगेगा उसे पानी से। पानी से कौन डरता है? जिसको तैरना नहीं आता वो पानी से डरता है। उसको पानी का फोबिया होता है, डर होता है। और कोई एक बार तैरना सीख जाए फिर क्या दिक्कत? फिर बाढ़ भी आ जाए तो कोई दिक्कत, कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं। फिर वो अपने प्राणों को आसानी से तैर कर बचा लेगा। तो फिर वो वाटर पार्क में भी जाएगा तो डरेगा? कहीं नहीं डरेगा। नदी में, गंगा जी में नहाने भी जाएगा तो पांव फिसलने का भी उसे डर नहीं लगेगा। जिसको तैरना आता, उसको तैरना नहीं आता वो तो बिल्कुल एकदम एक दो लोटा डाला हो गया अपना काम। मैं आगे नहीं जा सकता, उससे मैं सबर ले। लेकिन जिसको तैरना आता है वो तो दौड़े, उसको कोई भय नहीं, निश्चिंत होकर आराम से पानी पे लेट जाएगा। जैसे कोई बिस्तर पे लेटा हो वैसे पानी पे लेट जाए। लेट सकते ना तैरने वाला पानी? क्यों अजमेरा जी, आप भी पानी पे लेट सकते हो? हाँ, 2 घंटे लगाए। तो जिसको तैरना आता है उसको पानी से कैसा डर? हाँ, तो सदगुरु हमें इस भवसागर से तैरना सिखा रहे हैं। इस भवसागर में यदि आप तैरना सीख गए, भवसागर में यदि आप तैरना सीख गए तो फिर भवसागर से भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं। फिर भवसागर आपको डरा नहीं सकता, भवसागर आपको दुखी नहीं कर सकता। बस तैरना आना चाहिए, इतनी सी बात है। तो कह रहे तारण तिरण गुरुदेव। गुरुदेव हमारे कैसे हैं? तारने वाले हैं और तैरना सिखाने वाले हैं कि भवसागर से कैसे पार पाया जाता है, कैसे तैरा जाता है। कह रहे भेद भवसागर की हमें गहराई बताई कि देखो ये कितना गहरा है, इसकी डेप्थ इतनी है, इसका भेद समझ हमें बताई कि ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो ने हाथ। हम इस गहरे गहरे जल में डूबे ही जा रहे हैं। तो जीव अरदास कर रहा है सदगुरु से, हे सदगुरु आप हमें वहां पकड़कर बाहर निकालो, क्योंकि हमें तैरना आता नहीं।
जब हम तैरना सीख जाएंगे फिर तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। और तैरना कैसे सीखेंगे? आपके ज्ञान से ही सीखेंगे। आप ज्ञान हमें बख्शिश करेंगे तो हम तैरना भी सीख जाएंगे। तो ऐसा तैरने का भेद, इस भवसागर का भेद किस प्रकार से भवसागर से पार लंघा जाता है, वो सारा भेद हमें सदगुरु ने दिया। इसलिए कहा तारण तीरण गुरुदेव भेद भवसागर दिया। और कैसे पार लंघाया हमें? बिन खेवट बिन नाव बहा गए बाहर लिया। बिना खेवट और बिना नाव के वहां पकड़कर हमें पार निकाला। डूबा था दे माए नहीं कर डूबा था, हमारा सतगुरु काढ़िया आए नहीं कर डूबा था। मैं तो डूबा ही रहा था, लेकिन सदगुरु ने वहां पकड़कर मुझे इस भवसागर से निकाला। दो नर लागा खींचने यूं बुरा काढ़िया आए, दो नेजा गुरु लाविया पिंडी एक बनाए। इस प्रकार से सदगुरु ने ऐसा रस्सा डाला, दो रस्से उसके श्वास और उश्वास के, और उसमें दो ही नर खींचने लगे, नाम और निज नाम दोनों खींचने लगे, और दोनों से हम ऊपर उड़ने लगे भवसागर से। तेरे तीन लोग लारे रहा, भवसागर क्या हो? तीन लोग हमारे तो पीछे छूट गए, अब भवसागर हमें कैसे दुखी कर सकता है? अब तीन लोगों के सुखों की आसक्ति हमें नहीं रही। अब तो हमें चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों के देश का लील विलास आनंद प्राप्त है। तो अब तीन लोक के सुख हमें न दुखी कर सकते हैं और न तीन लोक के दुख हमें दुखी कर सकते हैं। हम इस सुख दुख से ऊपर उठ गए। और किसने उठाया ऊपर? सदगुरु के ज्ञान ने। सदगुरु ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि ये तीन लोक के जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले, खुट जाने वाले हैं। भले आप इन्हें कितना ही पकड़ने की कोशिश करो, फिर भी ये आपके हाथ से तो छूटे ही जाएंगे। हमेशा आप इनको पकड़े नहीं रह सकते। या तो ये आपके हाथ से छूट जाएंगे या आपका हाथ इनसे छूट जाएगा। पक्का ये बात, दो में से एक बात पक्की ही होगी। ये भेद सदगुरु ने हमें बताया कि इनका महत्व अपनी बुद्धि के अंदर इतना मत रखो कि आप अपने स्वयं को ही भूल जाओ, अपने स्वयं के आनंद को ही भूल जाओ, परमात्मा को ही भूल जाओ। जो कुछ भी है वो सब आप से है। आपके प्राण हैं तो सब कुछ संसार के सुख, प्राण नहीं रहेंगे तो संसार के सुख भी क्या काम नहीं। तुम्हारा फिर अपने स्वरूप का बोध करो, अपने आनंद का बोध करो, अपने सच्चे स्वरूप आनंद स्वरूप का बोध करो, और अपने आनंद स्वरूप के आनंद में ही मगनता लाओ। तो ऐसा भेद हमें सदगुरु देते हैं। तारण तिरण गुरुदेव भेद भवसागर दिया, और बिन खेवट बिन नाव वहां गए बाहर ले गए। ऐसे ज्ञान का भेद देकर हमारी बाह पकड़कर इस भवसागर से तुरंत ही पार कर दी। कोई टाइम नहीं लगा उनको, ज्ञान का बोध होते कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ज्ञान का बोध हो जाए तो हो जाए, बस इतना सही काम है। तो ऐसे भवसागर से तुरंत ही बाहर हो जाते, फिर मृत्यु का भय भी मिट जाता है, कोई नहीं रहता, निर्भय पद की प्राप्ति इस प्रकार से कर लेते हैं। और क्या कह रहे हैं महाराज कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं, सदगुरु कैसे हैं? कह रहे हैं चिदानंद महाराज। वो महाराज कैसे हैं? चिदानंद, हमेशा आनंद में रहने वाले। उनका आनंद कैसा? कभी खुटता नहीं, कभी समाप्त होता नहीं, कभी मिटता नहीं। उनके अंदर आनंद हमेशा बना ही रहता, क्योंकि उनका आनंद पराये हारे नहीं। हमारे सुख तो सारे पराये हारे हैं। कोई दूसरा हमें सुख पहुंचाए तो हम सुखी होते हैं। हम आशा करते हैं ना दूसरा किसी से कोई हमें सुख पहुंचाए, कोई हमारा काम कर दे तो हम सुखी हो जाए। तो वो सुख कैसा है? पराये हारे, दूसरों पर निर्भर। सारे सुख संसार के दूसरों पर निर्भर है, पर आश्रित। यानी आप सुख के लिए दूसरों के पराधीन हो कि नहीं? ये बताओ। कोई भी सुख चाहिए संसार का, उसके लिए आप दूसरे पर डिपेंड, आश्रित।
बिना डिपेंड हुए सुख संसार का कोई मिलता ही इंडिपेंडेंट कोई सुख नहीं है। स्वतंत्र सुख कोई है ही नहीं। स्वतंत्र सुख लील विलास आनंद तो केवल निजानंद है, ब्रह्मानंद है, भजनानंद है, नित्यानंद है, वो इंडिपेंडेंट। और कहने की सुख के लिए आप पराधीन रहते ही हो, तो पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीन सपने में भी कैसे सुखी हो सकते? समझो आप किसी से सुख की इच्छा कर रहे हो, सुख की आशा कर रहे हो, और उसने आपको सुख नहीं पहुंचाया, फिर क्या मिलेगा? आप दुखी हो, दुख ही मिलेगा, क्योंकि आपने आशा की सुख की, लेकिन मिला क्या? दुख। तो महाराज कह रहे ऐसे पराधीन सुख की आशा ही आप क्यों करते हो? क्यों करते हो? आशा करनी तो किससे करनी? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो महाराज कह रहे पराधीन जब तक रहोगे तब तक आपको सुखी और दुखी होना पड़ेगा। और सदगुरु कैसे हैं? चिदानंद महाराज अपने स्वयं के आनंद में गरके गरकाब है। उनको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं कि कोई आकर मुझे सुख पहुंचाए, कोई आकर मुझसे बात करे। वो तो अपने ही आनंद में मगन। उनको तो अपना ही एकांत पसंद है। कोई आकर उनकी सेवा करे, कोई आकर उनकी सुशिक्षा करे, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के आनंद को खोज लिया, भीतर के आनंद को प्राप्त कर लिया। वो अंतर्मुखी हो गए। उनको बहिरंग इंद्रियों के सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख अब उनके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। बस वो उनकी शरीर की आवश्यकता है, वो जरूर पूरा कर ले, लेकिन इन इंद्रियों का सुख लेने के लिए नहीं उपयोग। क्योंकि शरीर की तो जो आवश्यकता है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। के सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज भी देख नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। यानी जो शरीर है, जिससे शरीर चलता है, वो शरीर की सारी आवश्यकताएं तो पूर्ति करो, लेकिन उन आवश्यकताओं को सुख के भोग के रूप में उपयोग मत करो। खाना भी खाना है तो स्वाद लेने के लिए खाना, इसके लिए स्वाद लेने कह रहे शरीर को भाड़ा देने के लिए खाना है कि प्राण इसके अंदर बने रह जाए, हमारी स्वादों में आसक्ति नहीं रहे। जैसा थाली में आ गया भगवान का प्रसाद समझ कर, ऐसा नहीं कि ये मुझे नहीं भाता, ये नहीं भाता, ये खाऊं ये नहीं खाऊं, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, उस पर से अपनी दृष्टि ही हट जाए। बस ये शरीर में प्राण कैसे बने रहे, उसके लिए भाड़े के रूप, किराए के रूप में थोड़ा बहुत आहार, अल्प आहार पालो, जिससे आपका काम हो जाए और अपने स्वादों की आसक्ति छूट जाए। तो ऐसे हमारे चिदानंद महाराज हैं जो अपने ही आनंद में रहते थे। शरीर के सुखों की उनको कोई इच्छा लालसा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति को, ऐसी अवस्था को वो प्राप्त थे, और हमें भी उसी अवस्था को प्राप्त करना है। यदि इसी जीवन से, इसी शरीर से परम मोक्ष में, परम विश्राम में, परम आनंद में जाना चाहते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, 84 तो तैयार है, ये घोड़े और ये मैदान, लगाओ दौड़। हाँ, 3 लोक के फेरे में, 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरेगी सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा। जैसे 84 लाख जीव रस्से से बंधे हुए हैं, वैसे अपन भी सुख के रस्से से बंधे रहेंगे, यदि सुख की आसक्ति को नहीं छोड़ेंगे। रस्से से छूटना है। किसका रस्सा, किसका फंदा पड़ा हुआ है? सुख का रस्सा हमारे अंदर पड़ा हुआ, उस रस्से से
मुक्त होना है। उस रस्से को खोल दो तो मुक्त हो जाओ। उस रस्से के अंदर बंधे रहोगे, सुख की इच्छा रखे रखोगे तो बंधन में रहोगे। तो ऐसे चिदानंद महाराज हैं और कह रहे ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, वो पूर्ण ब्रह्म थे, पूर्ण ब्रह्म हैं और पूर्ण ब्रह्म ही रहेंगे। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने अपनी पूर्णता का अनुभव किया, जिन्होंने अपने अंदर कोई कमी, कोई कसर, कोई कोर, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखा। न वो ऊंचे न वो नीचे, न वो नर न वो नारी, न वो मनुष्य न वो पशु, न वो पढ़े लिखे न बिना पढ़े लिखे, न ऊंची जाति के न नीची जाति के। ये सब किसके हैं? सब शरीर के। महाराज कहने वो तो शरीर से, देह से ऊपर उठ गए, देहाध्यास उनका छूट गए। शरीर से ऊपर, मन से ऊपर। अमन चैन कब आता है? जब मन विचलित नहीं है। जब मन से ऊपर उठ जाओगे, जब आपका मन नहीं रहेगा, इसीलिए तो अमन कहते हैं। अमन क्यों कहते हैं? मन से रहित। मन जब तक रहेगा तब तक अमन नहीं होगा। मन क्या करता है? तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, भला बुरा देखता है। ये सब कुछ मन का काम है। हमारा जब तक आपका मन है तब तक अमन नहीं। मन से अलग, मन से न्यारे, मन से ऊपर। मन को मार, मरेगा सोई, परम धाम में वासा। जीते जी अपने मन को मार। फिर अपने मन को मार दोगे तो फिर आपके मन की होगी हमेशा। जब तक आपका मन जिंदा रहेगा तब तक आपके मन की कभी नहीं होगी, क्योंकि आपकी कोई चाहना ही नहीं है। तो फिर जो हो रहा है वो सब क्या हो रहा है? आपके ही मन की हो रही है। आपकी चाहना है तो आपके मन की कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार से मन को मारकर अपनी पूर्णता का, अपने सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध सदगुरु ने किया है और वही बोध अपने को भी करना। ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, ऐसे पूर्ण ब्रह्म गुरुदेव हैं। उनमें और राम जी में, ब्रह्म में कोई अंतर भेद नहीं रह गया। उन्होंने अपने विदेही मंडल में आनंद को प्राप्त किया है, वही विदेही मंडल में आनंद को अपने को भी प्राप्त करना है। और कह रहे महाराज दिन दिन तुम अवतार, भिन्न दर्शन ले भेवा। आपको भिन्न है, भिन्न है जो आप इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर हमारे जैसे जीवों के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। यदि आप अवतरित नहीं होते तो हमारा कल्याण कौन करता? हमारा कल्याण कैसे होता? हमको ये ऐसा अद्भुत विलक्षण भवसागर से तिरने का ज्ञान कैसे प्राप्त होता? किससे प्राप्त होता? वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए और आपने हमें सारा भेद बता दिया, ताकि हम भी तैरना सीख गए। नहीं तो अभी डूबे ही रहे होते, रो ही रहे होते, इस संसार के दुखों में ही पड़े होते, बार बार गर्भवास में आ रहे जा रहे होते, 84 लाख जीवाजून के वन में भटक रहे होते। लेकिन अब तो आपने हमको आकर ये सब बात, हो दिन हो, दिन हो गुरुदेव, आपको दिन हो, जो आपने ऐसी अद्भुत विलक्षण बात हमें बताई, समझाई, हमारे भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर कही, जिससे हमारी बुद्धि के अंदर समझ आ जाए। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, रोज समझाने के बाद भी हम भूल जाते, हमें समझ आता नहीं। तो आप क्या करते हो? रोज भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देके अलग अलग तरीकों से हमें समझाते हो, ताकि कैसे न कैसे कभी न कभी तो हमारे पल्ले पड़ जाए। कुछ न कुछ एक आधी बात भी यदि आपकी हमारे पल्ले पड़ जाए तो हम तो निहाल हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हमारा दिल कैसा है? पत्थर के जैसा है।
हमारा हृदय कैसा है? पत्थर दिल है, मोम दिल नहीं है। फिर भी पत्थर दिल पर भी करत करत अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो, रोज सत्संग श्रवण करो, रोज भजन करो। तो करते 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 कुएं के पे रस्सी खींचते ना, पानी निकालते तब रस्सी से कुएं में से, तो वो पत्थर होता है उसके ऊपर, उस पर भी उसका निशान आ जाता है। नहीं, पत्थर भी उसके रस्सी से कट जाता है। तो रोज ज्ञान श्रवण करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पत्थर दिल पर भी तो असर आएगा या नहीं आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा, थोड़ा तो सुधार होगा। और समझो पूरा ही हो गया इस जीवन से, इस शरीर से, तो बल्ले बल्ले, फिर क्या चाहिए? तो चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार, आपका अवतार, आपने इस धराधाम पर अवतरित हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिन है, दिन है, दिन है। और कह रहे हैं कि दिन दर्शन ले में, उनको भी दिन है। किनको? जो आपका दर्शन पाके आपसे ज्ञान का भेद ले लेते। क्योंकि वो क्यों दिन है? क्योंकि उनके ऊपर राम जी की कृपा हुई है, तभी वो आपके दर्शन को आ सकते। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। और कह रहे बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा होती है तो ऐसे संतों के ज्ञान श्रवण करने को हमें प्राप्त होता है। कदम उठ के आते हैं, नहीं तो चरण भी चलकर नहीं आ सकते। और राम जी की कृपा है तो आपको सबका सहयोग भी मिल जाता है, घर वालों का भी, कि सत्संग में जाने के लिए सहयोग प्राप्त हो जाता है। बिना राम जी की कृपा के सहयोग नहीं मिलता, और सहयोग नहीं मिले तो नहीं आ सकते। तो राम जी की विशेष कृपा है, तभी अपन ऐसे संतों का अद्भुत विलक्षण ज्ञान श्रवण कर पा रहे हैं, और इसको हम हृदय पटल पर अंकित कर पा रहे हैं, और हम इसको जीवन में चरितार्थ कर पा रहे हैं, उतार पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो उतार पा रहे हैं, भजन थोड़ा थोड़ा बन रहा है, आनंद की स्थिति थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो ऐसी स्थिति को अब अपने को बढ़ाना है। तो उन सब नर नारियों को दिन है जो सदगुरु के ज्ञान का दर्शन करते हैं, सदगुरु के ज्ञान को धारण करते हैं, और सदगुरु के ज्ञान का घट पर्चों के रूप में अपने घट के भीतर ही अनुभव करते हैं। वो सब जन दिन के पात्र, दिन के पात्र। और कैसे है हमारे गुरुदेव? बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। हमारे गुरुदेव बंदी छोड़, हम बंधन में हैं और इस बंधन को खोलने वाले। जितने भी हमारे आल जाल जंजाल के बंधन है, जितने भी हमारे कर्मों के बंधन है, जितने भी हमारे भ्रमों के बंधन है, जितने भी हमारे मोह आसक्ति के बंधन है, जितने हमारे चाहना वासना इच्छा के बंधन है, जितने भी हमारे आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना के बंधन है, उन सब बंधनों की गांठ को सदगुरु खोल दे। और जैसे ही गांठ खुलती है और हम पशु का रस्सा खुलता है और पशु कैसे हो जाता है? दौड़ता है, मुक्त हो जाता है। तो हम भी पशुवत ही जीवन जी रहे हैं जब तक ये सब बंधन हमारे ऊपर लगे हुए हैं। और ये सारे बंधन जिस दिन सदगुरु ने खोल दिए हमारी बुद्धि में से, हमारे मन में से, हमारी समझ में से, और बुद्धि के ऊपर नित्य मुक्त होने का विवेक जागृत कर दिया, उस दिन हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। ऐसे बंदी छोड़ गुरुदेव, ऐसे बंदी को, बंधन को मुक्त करने वाले ऐसे गुरुदेव हैं। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करने वाले हैं। और दया सागर गुणदाता। सदगुरु कैसे हैं? दया के सागर हैं। उनके भीतर जीवों के प्रति दया का भाव है। जीव यहाँ पर कर्मों का भोग भोगते भोगते बहुत दुखी है। उन सब दुखी जीवों पर सदगुरु दया करके हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ
या आपसे कुछ चाहिए उनको? कुछ नहीं चाहिए। उनको जो आनंद प्राप्त हुआ है वही आनंद सबको प्राप्त करवाना चाहते हैं। उनको तो सोच है, चिंता है, केम तारू जग सेंग, सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई, वेद अर्था में न। कह रहे मैं सबको कहता हूँ लेकिन कोई मानते नहीं। सबको कहता हूँ सत्संग में आने की, लेकिन आते नहीं। हाँ, इसी सोच है, चिंता है कि जो आ गया, जो इस नाव में बैठ गया वो तो भवसागर से पार हो जाएगा, और जो नहीं आया वो डूब रहा है। तो करे बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर, गुणदाता जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जो बढ़िया विधाता। कह रहे कि गुरुदेव कैसे है? ब्रह्म के समान विधाता है। विधाता जैसे लेख लिखते हैं वैसा होता है। तो हमारे गुरुदेव कोई विधाता से कम नहीं है। उन्होंने इस बार हमें मुक्त करने का लेख लिख दिया इस भवसागर से। ब्रह्मा जी जैसे विधाता तो इस संसार में त्रिलोकी की जेल में रहते हुए सुख पहुंचाने के लेख लिखते हैं, लेकिन हमारे सदगुरु तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, अधिक है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लेख लिखे हैं कि 3 लोक की जेल से आपको मुक्त ही कर देंगे, इस भवसागर से पार लगा देंगे, फिर हमेशा हमेशा के लिए आनंद के अंदर अवस्थित हो जाएंगे। वापस जन्म मरण में आने की, गर्भवास के दुख देखने की, कर्मों के भोग भोगने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। 193 हरजस पदराग गुंड। एक डूबा था दे माय नहीं कर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़िया आय नहीं कर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़िया आय नहीं कर डूबा था, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आय, सतगुरु हेरो काढ़ियो मैं सुन्यो वहाँ जाए, सतगुरु हेरो काढ़ियो मैं सुन्यो वहाँ जाए, नहीं कर डूबा था दे माय नहीं कर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़िया आय नहीं कर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़िया आय नहीं कर डूबा था, दोई ने जागरु लागिया पिंडी एक बनाए, दोई ने जागरु लागिया पिंडी एक बनाए, दोई नर लागा चने हो यूं गुरा काढ़िया आए, कोई नर लागा चने हो यूं गुरा काढ़िया आए, नहीं कर डूबा था दे माय नहीं कर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़िया आय नहीं कर डूबा था, मारा सिमरथ काढ़िया आय
बिहारी करुणे काढ़िया करे करे खात नहीं कर डूबाता डूबाता दे माए नहीं कर डूबाता मारा सत्य गरु काढ़िया आए नहीं कर डूबाता मारा सिमरत काढ़िया भवसागर काढ़िया गिरिवर चाढ़िया मोय भवसागर काढ़िया गिरिवर चाढ़िया मोय तीन लोक लारे रया भवसागर क्या हो तीन लोक लारे रया भवसागर क्या हो नहीं कर डूबाता डूबाता दे माए नहीं कर डूबाता मारा सत्य गरु काढ़िया आए नहीं कर डूबाता मारा सिमरत काढ़िया आए नहीं कर डूबाता पांचे पुरुष दौड़ा हुआ जाने में देवे मोय पांचे पुरुष दौड़ा हुआ जाने देवे मोय सतगुरु भेद बताविया चढ़ा पिछाड़ी हो ये सतगुरु भेद बताविया चढ़ा पिछाड़ी हो ये नहीं कर डूबाता डूबाता के माए नहीं कर डूबाता मारा सत्य गरु काढ़िया आए नहीं कर डूबाता मारा सिमरत काढ़िया आए नहीं कर डूबाता निसरणी हो चढ़े दया हो सतगुरु के परताप निसरणी हो चढ़े दया हो सतगुरु के परताप जन सुख देवे जी पहुँचिया जहाँ निरंजन आप जन सुख देवे जी पहुँचिया जहाँ निरंजन आप नहीं कर डूबाता डूबाता दे माए नहीं कर डूबाता मारा सतगुरु काढ़िया आए नहीं कर डूबाता मारा सिमरत काढ़िया आए नहीं कर डूबाता बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान
भगवान दिव्य हो केवली भगवंता दिव्य हो जीवा तारण जहाज दिव्य हो मोक्ष के मालिका दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम 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 सा सब संतान सत्संज्ञान